हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 के एग्जाम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि आज के अखबार के माध्यम से एक बड़ा आर्टिकल जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अपडेट्स दे दिए गए हैं कि कल के डेट में यानी कि 5 जनवरी को एग्जाम हुआ तो उसमें कितने लोग शामिल हुए, क्या क्या परेशानी एएनएम को झेलना पड़ा, सभी कुछ बताऊंगा। और भी कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपको समझना है, और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे आप एग्जाम दे चुके हो या फिर आगे आने वाले समय में देने वाले हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, अपडेट के ऊपर चलते हैं। जो जानकारी जारी किया गया अखबार के माध्यम से उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर ये न्यूज़ आर्टिकल जारी किया गया है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्रभात खबर, आज का प्रभात खबर में ये देखने को मिल जाएंगे। तो अपडेट क्या है वो आप समझ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, वहां पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो अपडेट ये है कि 5,333 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में शामिल हुए। एनिम की जो कल की परीक्षा थी यानी कि 5 तारीख को, तो उसमें 5,333 लोग शामिल हुए। पटना समेत जो कि प्रदेश के 6 जिलों में यानी कि आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया के 31 परीक्षा केंद्रों में यहां पर पहले दिन 5,333 अभ्यर्थी एएनएम की परीक्षा में शामिल हुए। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, जो कि यहां पर बात किया गया है, बहुत सारे लोग को लगेगा कि सर ये 3 शिफ्ट में मात्र इतना लोग क्यों हुए, तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं, कल 3 शिफ्ट नहीं हुए थे, कल केवल एक शिफ्ट था, जो कि सुबह का फर्स्ट शिफ्ट होता है, वही एएनएम का एग्जाम हुआ। सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में दूसरा दूसरा एग्जाम था, बीपीएससी का था, कुछ यहाँ पर टीचर्स का था। तो ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कहेंगे सर बहुत ही कम लोग क्यों एग्जाम दिए। अब इसके बाद का अपडेट समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि यह कुल आवेदकों का 88% रहा। पटना में 16 यहाँ पर केंद्र हैं, आरा में 2 हैं, भागलपुर में 4 हैं, मुजफ्फरपुर में 5 है, दरभंगा में 2 हैं, और पूर्णिया में भी 2 परीक्षा केंद्र थे। और यहाँ पर एग्जाम सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट हुआ। परीक्षा सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक एकल पारी में हुई, मतलब पहले मैं बता दिया एक ही पारी हुआ, तो वही एकल पारी में हुई। इसके लिए यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही पीएम मॉल के बगल में जो स्थित यहाँ पर टीसीएस समेत जो भी पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्र हैं, वहां पर अभ्यर्थी जुटने लगे। पटना में ज्यादातर लोगों का पीएम मॉल के पास दिया है, बहुत सारे लोग को और भी कहीं कहीं दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यहाँ पर दिया है, तो वहां पर भी लोग 7 ही बजे से आना शुरू हो गए। इसके बाद बताया गया है कि दिक्कत के बारे में, कि क्या एएनएम को दिक्कत हुआ। प्रश्नों की कुल संख्या की दृष्टि के अगर अनुसार देखा जाए तो समय कम पड़ने लगा, जिसके कारण से टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल रहा। इसके अंत में कई प्रश्न, मतलब कि अब अंत हुआ एग्जाम जब टाइमिंग बहुत कम बचा हुआ था, तो यहाँ पर बिना पढ़े अंदाजा मार करके यहाँ पर करना पड़ा, जो कि एएनएम का कहना है, या फिर आप समझ सकते हो, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आया। क्योंकि अगर आप प्रश्न का आंकड़ा देखिएगा तो 1 मिनट कुछ सेकेंड का हर प्रश्न होता है, और कंप्यूटर पर तो आप क्लिक करने में और नेक्स्ट करने में ही 10 सेकेंड 12 सेकेंड पार हो जाते हैं, वो आपको समझना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें 5 और 12, यहां पर गलती छापा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, मैं पहले बता देना चाहता हूं ये गलत है। 11 और 12 को है, आपको भी पता होगा 11 और 12 को फिर से एएनएम का यहां पर जो कि यहां पर परीक्षा है। 12 यहां पर सितंबर भी नहीं होगा दोस्तों, जनवरी, थोड़ा बहुत यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर जनवरी को यहाँ पर यह परीक्षा होगी, जिसके बाद यहाँ पर 3-3 पालियों में हो गया, और जो भी 11-12 जनवरी को एग्जाम होंगे, उन दोनों में यहाँ पर 3-3 पालियों में एग्जाम चलेंगे, और यहाँ पर एग्जाम होगा, यही बात यहाँ पर किया गया। अब ये अपडेट तो आपने समझ लिया, लेकिन परेशानियां लगातार अपडेट्स आ रही थी कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कत हुआ वो आपको समझना है, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स का 11 और 12 तारीख को एग्जाम है, आपके पास अभी समय है। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए केवल मात्र दोस्तों मात्र 249 रुपए में टोटल हम लोग आप लोग को 21 सेट यहां पर दे रहे हैं। साथ में एक यहां पर टेस्ट भी ले रहे हैं। टेस्ट कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और क्यों इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले यहां पर देख सकते हो, ये हमारा सेट है। यहां से भी बहुत सारे लोग का कहना था कि सर लड़े हैं प्रश्न, 5 तारीख में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे गए थे, तो वहां पर भी उनका कहना है कि सर यहां पर जो आपने सेट दिया है वहां से भी बहुत सारे प्रश्न लड़े हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि उत्तर यहां पर प्रश्न है वही मतलब जो भी यहां पर है उसी में थोड़ा बहुत घुमा करके दे दिया गया है। इससे हमें बहुत सारा हेल्प हुआ है। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आपके भी एग्जाम 11 को है चाहे 12 को है, इसी सेट से बहुत सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं दोस्तों।
तो आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि सेट आप कैसे बनाइएगा। सेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सेट लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस अगर आप एकदम नहीं पढ़े हो तो पहले आप सभी कुछ यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आंसर बनाइए, एकदम बहुत ही इजीली तरीके से बनाइए। उसके बाद अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो 2 घंटे का एक टाइमर लगा लीजिए, उसके बाद ये सेट बनाइए। इसी प्रकार से हम लोग 21 सेट आपको देंगे, तो इसमें आपको क्वेश्चन भरमार मिल जाएंगे, क्वेश्चन का कमी नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। 5 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप उन सभी लोगों से बहुत ही आगे जा सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स को लेना है सेट और ये सभी क्वेश्चंस, तो आपको केवल व्हाट्सअप करना है। नंबर नोट कर लीजिएगा 7631398261, मतलब कि 7631398261, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। फिर जो यहाँ पर प्राइस रखा गया है 249 रुपए, वो आपको पेमेंट कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। तुरंत आपको विद इन मिनट्स ये सभी कुछ भेज दिए जाएंगे। साथ ही में हमारी तरफ से डेवलप किया गया है सीबीटी एग्जाम को लेकर के टेस्ट भी। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप सेट बना लेते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद यहाँ आइएगा, यहाँ पर आप लोग जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके सही उत्तर मारिएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कि सामुदायिक यहाँ पर स्वास्थ्य के यहाँ पर विशेषज्ञों में यहाँ पर अवधारण है, तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही लग रहा है वो मारिए, उसके बाद जो आपको यहाँ पर लग रहा है वो मारिए, और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी क्वेश्चंस बना सकते हो दोस्तों। और यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि आपने कितना सही बनाया, मतलब कि यहां पर आप लास्ट में सभी 100 के 100 बना लीजिएगा, उसके बाद नीचे सबमिट मारिएगा, नीचे सबमिट मारिएगा तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यहां पर मैंने नाम नहीं बढ़ा, इसी कारण से नहीं आया। उसके बाद आपका स्कोर भी दिखा देगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को लेना है तो यहां पर सेट तो हम दे ही रहे हैं, साथ में टेस्ट भी आपको दे रहे हैं। टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट है जो भी दे रहे हैं, केवल और केवल 249 रुपए में। तो जो भी स्टूडेंट्स को लेना है ले लीजिए, क्योंकि यहां से आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आप प्रश्न को अच्छे ढंग से कर पाओगे। क्योंकि कंप्यूटर में तो ये है कि 10 सेकंड 20 सेकंड तो आपको ऑप्शन क्लिक करने में और नेक्स्ट करने में भी लग जाएगा, फिर आपको पढ़ने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो यहां से आप सभी कुछ समझ सकते हो, सभी कुछ प्रक्रिया जान सकते हो। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट था। जो भी स्टूडेंट्स को अगर हमारा यहाँ पर कोर्स लेना है, जो सेट है वो लेना है, टेस्ट लेना है, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर मैंने बता दिया हूं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।